हेलो एवरीवन। आज आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम। तो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, उसमें क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं, उसका पेपर कैसे बनाया जाता है और उसका एक सैंपल पेपर भी आज मैं आपको दूंगा। तो देखिए बायोलॉजी के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या रहता है। सबसे पहले हमारे पास ये कॉपी का फ्रंट पेज है और इसकी जानकारी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो हमारे यंग टीचर्स हैं जिनको ये नहीं अभी आता है कि कैसे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना है, वो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले यहां पर बच्चा अपना रोल नंबर इन न्यूमरल्स भरेगा, फिर उसके बाद नेम ऑफ द फिर वर्ड्स में भरा जाएगा, फिर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में AISSCE दैट इज ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी एग्जाम ये आएगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट में आ जाएगा, डे एंड डेट फिर लिखा जाएगा, फिर मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। इफ स्टूडेंट इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड देन ही और शी हैज टू राइट इंग्लिश, एंड इफ दे आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड देन दे हैव टू राइट द हिंदी। देन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, तो उसमें जितनी स्पॉटिंग के लिए कॉपी बच्चा यूज करेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉपी स्कूल देता है तो वो यहां पर नंबर 1 या 2 जितनी बच्चे ने यूज करी हैं वो उसके अकॉर्डिंग यहां पर फिल कर सकता है। तो ये वाले सभी इंस्ट्रक्शंस बच्चे के लिए हैं। नीचे वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर फॉर द एग्जामिनर। तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो और जो स्कूल एग्जामिनर होता है वो दोनों के यहां पर जो है ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। सबसे पहले नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो बाहर से प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए एक्सटर्नल आएगा वो यहां पर अपना नंबर भरेगा, क्योंकि उसको एक लेटर मिलता है, लेटर में उसका एग्जामिनर नंबर होता है, तो वो नंबर यहां पर फिल करेगा और अपने यहां पर सिग्नेचर करेगा कंप्लीट। शॉर्ट फॉर्म में सिग्नेचर्स वो नहीं होंगे। फिर उसके बाद नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर रहेगा, यानी कि जो स्कूल का टीचर है उसके। फिर सिग्नेचर ऑफ द चेकर इन बोर्ड ऑफिस और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन वर्ड्स। तो इन वर्ड्स जो है वो टीचर को ही भरने होते हैं, लेकिन सिग्नेचर ऑफ चेकर इन बोर्ड ऑफिस में यहां पर कोई साइन नहीं करेगा। और टोटल 6 क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं बायो के प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सपोज 5 मार्क्स बच्चे को मिले हैं, 2 में 4 मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 में आप मार्क्स भरेंगे। फिर 7 से लेकर के 20 तक एक लाइन खींच देंगे और फिर नीचे यहां पर टोटल लिखेंगे। जो टोटल मार्क्स आए हैं उनको फिर वर्ड्स में राइट हैंड साइड पर दे देंगे। तो इस तरीके से कॉपी भरी जाती है और ये कॉपी टोटल 7 पेजेस की रहती है। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर पे। जो क्वेश्चन पेपर है हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम टोटल 3 आवर्स का रहता है, जिसकी ड्यूरेशन टोटल 30 मार्क्स की होती है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको मेजर और माइनर प्रैक्टिकल करके देना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मेजर प्रैक्टिकल है, आइसोलेट डीएनए फ्रॉम गिवन प्लांट मटेरियल। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई नॉर्म्स। तो ये सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से ही पेपर बनाया गया है और आपको ये एक सैंपल पेपर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइसोलेट डीएनए फ्रॉम गिवन प्लांट मटेरियल ये एक मेजर प्रैक्टिकल है जो 5 मार्क्स का आपको देना होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिटरमाइन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये आपका 4 मार्क्स में रखा गया है, ये माइनर प्रैक्टिकल है। जो थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, तो उसमें मैंने यहां पर क्वेश्चन रखा है प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉटिंग। टोटल 7 मार्क्स की स्पॉटिंग है जिसमें आप 7 स्पॉट्स दे सकते हैं बच्चे को, और हर स्पॉट का जो नेम होता है उसको हाइड कर दिया जाता है और बच्चे को एक स्पॉट लिखने के लिए 2 to 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और हर स्पॉट के बारे में बच्चे को टोटल 4 पॉइंट्स देने चाहिए। फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाई है और उसके ऊपर वाइवा के आपके 4 मार्क्स रहेंगे। और फिर जो आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट किया है और उसके ऊपर आपका वाइवा रहेगा और उसके 5 मार्क्स रहेंगे। सो इन टोटल 30 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें से 21 मार्क्स का आपका रिटन रहेगा और 9 मार्क्स आपके रिकॉर्ड और वाइवा के रहेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये है प्रैक्टिकल एग्जाम का कंप्लीट शेड्यूल।
जिसमें आपको एक 1 मेजर एक्सपेरिमेंट करना है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट करना है, स्लाइड प्रिपरेशन, स्पॉटिंग, और फिर आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स एंड इट्स रिकॉर्ड एंड वाइवा वॉइस। और ये टोटल 30 मार्क्स का हो गया। जो यंग टीचर्स अभी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस जो यहां पर सिस्टम दिया है मार्क्स का, उसे आप नहीं चेंज कर सकते, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप नहीं चेंज कर सकते। तो जैसा कि आपको सैंपल पेपर में दिखाया गया था वो इसी के अकॉर्डिंग था, तो आपको यही रूल्स को फॉलो करना है। तो आपको एक मेजर, एक माइनर प्रैक्टिकल, एक स्लाइड और स्पॉटिंग देनी है, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और मेजर प्रैक्टिकल और माइनर प्रैक्टिकल दोनों फिक्स्ड हैं, और स्लाइड भी आपको उन्हीं प्रैक्टिकल में से रखना होगा। आप इसको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही मार्क्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही क्वेश्चंस को। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। तो इन टोटल हमारे पास ये 6 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 और 4 ये स्लाइड के लिए है। तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में केवल 2 स्लाइड्स हैं, और इसी में से किसी एक स्लाइड को आपको वहां पर बना के दिखाना है और इसका प्रोसीजर लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 5 और 6 ये मेजर प्रैक्टिकल्स के अंदर आते हैं, और इन्हीं 2 प्रैक्टिकल में से आपको कोई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जाएगा, और इसके अलावा आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया जा सकता क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास माइनर प्रैक्टिकल का आता है, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 2 और 3 जो इस लिस्ट में दिया है उसी में से कोई एक आपका माइनर प्रैक्टिकल आएगा। तो आपके जो टोटल 5-4-4 मार्क्स का जो पेपर है, दैट इज 5-4-5, दैट इज 5 मार्क्स का आपका मेजर प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का आपका माइनर प्रैक्टिकल, और 5 मार्क्स का आपका स्लाइड प्रिपरेशन। तो 14 मार्क्स का पेपर आपका इन्हीं 6 क्वेश्चंस में से हो सकता है, इसके बाहर से नहीं कोई टीचर दे सकता। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दीज आर द 7 प्रैक्टिकल लिस्ट फॉर द स्पॉटिंग, और ये ऑब्जर्वेशंस की लिस्ट है। इन्हीं में से आपको स्पॉटिंग दी जाएगी, और स्पॉटिंग में ज्यादातर टीचर्स एस्केरिस देते हैं, कोई डेजर्ट प्लांट दे देता है लाइक ओपनशिया, कैक्टस, और उसके अलावा आपको एक फ्लावर दिया जाता है। एक आपको टीएस और टेस्टिस और ओवरी का काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इनमें से आपको कोई भी 7 स्पॉट दिए जा सकते हैं, एंड टीचर शुड ट्राई टू टच ईच एंड एवरी टॉपिक, कि वो जितने मैक्सिमम टॉपिक्स को टच कर सकता है उसको टच करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और मेरी सब टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप प्रैक्टिकल के मार्क्स दें तो थोड़ा सा बच्चे का भी ख्याल रखें कि उसके ज्यादा टाइट मार्किंग ना करें मार्क्स की, और किसी भी बच्चे को अनफेयर मार्क्स बिल्कुल ना दें।